इस बिजनेस से पहले एक बात करें, मिठाई की दुकान, मोबाइल दुकान, फोटो स्टेट मित्र की दुकान करता था, 10 क्लास पढ़ा लिखा हूँ। बस इस बिजनेस में आया, थोड़े से संगत चेंज करी, विचार चेंज हुए, और संगत चेंज करने की वजह से आज इस बिजनेस में इस मुकाम पहुंचा हूँ। क्योंकि बोले जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। आप लोग सीनियर की संगत में रह के आज मैं इस बड़े मुकाम पे हासिल हुआ हूँ। और बड़ा कोई छोटा है गुरुजी, अभी तो वीनस बनने वाला हूँ, और अभी तो यूएससीए बनना है। माँ गुरुजी, गुरुजी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आपकी बढ़िया, एकदम क्लियर, फर्स्ट क्लास। डिस्प्ले चेंज हो रही है गुरुजी? हाँ, स्क्रीन। डिस्प्ले भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मेरी अगर बारे में बात करें, मैं आज जो कुछ भी सिस्टम की वजह से हूँ, संगत की वजह से हूँ। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा ना लेक्चरर ना नेता हूँ जो आपको कोई भाषण दे सकता हूँ। बस मेरा अनुभव शेयर करना है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मात्र 10 क्लास पढ़ा लिखा हूँ। और 575 नंबर आए थे। तो ऐसी डिग्री वाले को मार्केट में 10,000 में नहीं मिलते। लेकिन संगत चेंज करी तो इस बिजनेस की वजह से सब कुछ चेंज हुआ। मेरे अंदर चेंज हुआ, मेरे नॉलेज के अंदर चेंज हुआ, मेरी फैमिली में, मेरी जिंदगी में सारी चीजें चेंज हुई है। लेकिन हुई किसकी वजह से? बस संगत चेंज करने की वजह से हुई है। क्योंकि बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। संगत चेंज करने की वजह से इस बिजनेस की आज लाखों रुपए मंथली तक पहुंचा हूँ। जिंदगी में सोचा नहीं कभी टू व्हीलर चलाऊंगा। तो पहली कार ली स्पार्क, दूसरी मैंने इस बिजनेस में मकान बना चुका हूँ, दूसरी कार ली है ओडी, जो हमारे राजस्थान में चार चूड़ी वाली बोली जाती है। बस सोचा नहीं कभी टू व्हीलर चलाऊंगा। आज भी टू व्हीलर चलाने नहीं आते, लेकिन आज पूरे इंडिया में सभी जगह आज इस बिजनेस की वजह से घूमने का मौका मिल रहा है। कभी कार से, कभी फ्लाइट से, कभी सोचा नहीं फ्लाइट को टच करेंगे। हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा जगह फ्लाइट से यात्रा कर चुके। मैंने कार ली, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने कार ली है इस बिजनेस की वजह से। लेकिन जो कुछ भी हूं मैं, सेम इस बिजनेस की वजह से हूँ। क्योंकि मेरे में अगर औकात होती, मेरे में अगर नॉलेज होती, तो पहले से बड़ा मुकाम हासिल कर लेता। इस बिजनेस की वजह से देश विदेश की यात्रा करिए। वरना छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ। कभी मैं जयपुर भी जाता था, अपने आप पर गर्व समझता कि जयपुर जाकर वही बात है, अंदों में काना राजा। इस बिजनेस को देखा, समझा, विश्वास किया, काम किया। क्योंकि जब इस बिजनेस में आए तब बड़ी सोच बनी। वरना सोच ही नहीं थी कि इस प्रकार से होगी। जब बड़ी सोच हुई तो बड़ी बड़ी बातें करते थे घर पे, तो घर वाले बोलते थे ज्यादा बड़ा उड़ मत। लेकिन आज तो उड़ते ही जा रहे हैं, गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से, सीनियर के संगत की वजह से। तो आज तो हम खुद भी उड़ रहे। जैसे अभी पेरिस गए, 14 घंटे की यात्रा थी। आज फैमिली को लेकर उड़ते जा रहे हैं। सोचा नहीं कभी इस प्रकार से फ्लाइट में बैठेंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे, परिवार को लेकर जाएंगे। सोच नहीं थी, लेकिन सोच चेंज करी, संगत चेंज हुई। और मैं भी कभी इस बिजनेस में आया, तो इस बिजनेस की वजह से आज जो कुछ भी हूँ, मेरी सीनियर की वजह से, सीनियर की नॉलेज की वजह से, और टीम की मेहनत की वजह से हूँ। क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से इंसान आगे बढ़ता है। मेरे अकेले में कोई ताकत नहीं है। कभी हम भी क्यूएससी बने थे इस बिजनेस में, हमारे भी 3 लोगों की टीम बनी थी। तो क्यूएससी बने, क्यूएससी से डायमंड बने। ये क्यूएससी डायमंड का सफर के बीच में ये लगातार ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करा। और ट्रेनिंग मीटिंग में जो बातें बताएगी उसको फॉलो करना, उसके ऊपर काम करना, उसकी बातें मानना, उसकी वजह से आज मैं इस विनेस में डबल डायमंड बन चुका और विनेस बनने वाला हूँ। ये, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम मेरा हाथ रहा। मैंने इस चीज को फॉलो किया। जैसे हमारे गुरुजी ने आज आदेश दिया कि 100% यूजर किस प्रकार से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, 100% यूजर करके किस प्रकार से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बड़ा चेक कमा सकते हैं। तो मैंने 100% यूजर के ऊपर भी काम किया है। और 100% यूजर में बोला जाता है कि अगर इस बिजनेस में 100% यूजर जो करना सीख गया, वो कहीं पे भी अटकेगा नहीं, कहीं पे भी मतलब स्टॉप नहीं होगा, और कहीं पे भी लेवल पे जाम नहीं होगा। कि दुनिया में किसी भी धंधे में चले जाओ, उस बिजनेस का नॉलेज लेना पड़ता है। उस बिजनेस में काम कैसे करना, उस बिजनेस में कैसे बड़ा मुकाम हासिल करना, इस बिजनेस में क्या क्या काम करना पड़ता है, उसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ती है। और नॉलेज लेने के बाद में, जानने के बाद में उसको मानना पड़ता है। कि मेरे सक्सेस का एक ही राज है। मैं जब जब इस बिजनेस में आता हूँ या कभी ट्रेनिंग मीटिंग होता, तो एक ही मेरा स्लोगन है। जैसे माँ गुरु जी का एक स्लोगन है कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करके गुरु जी आज 60-70 लाख की टीम बना चुके हैं माँ गुरु जी। तो इनके आशीर्वाद से मेरा भी आज 20,000 का टीम बन गया है। और मेरे एक स्लोगन है कि मेरी सक्सेस का एक ही राज है कि जानने से कुछ नहीं होता है, मानने से होता है। इस बिजनेस से मैंने बहुत सारी बातें जानी है, जानने के बाद में मानी है। तो जब जब सीनियर ट्रेनिंग मीटिंग में बताते हैं बहुत सारी बातें, किस प्रकार से नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसको यूज करना और उसके ऊपर काम करना, तो बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बिजनेस में 100% यूजर में एक काम जरूरी है कि हमारी वीकली ट्रिपल एस की आईडी है जो भी, उसको ओपन करना आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। क्योंकि जो इंसान इस बिजनेस में आ जाता है उसको आईडी पासवर्ड पता नहीं होता है, और तो फिर वो किस प्रकार से ओपन करेगा, अपने दुकान का शटर कैसे खोलेगा। दुकान का शटर खोलेगा तभी तो पता चलेगा दुकान में क्या माल है, किस प्रकार से दुकान चल सकती है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, उसको आईडी का पता नहीं, उसको पासवर्ड का पता नहीं, उसको रजिस्टर करना आता नहीं है।
तो सबसे मेन चीज मैंने इस बिजनेस में सबसे पहले यही सीखी। मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन ही ई मित्र पे जाके मेरे सीनियर को बोला कि सर मेरे को बताओ कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होना है। मेरे सामने उन्होंने किया, फिर मैंने 1 आईडी लगाई, फिर 3 आईडी लगाई, फिर 8 आईडी लगाई। 8 आईडी मैंने इसलिए लगाई कि हमारी कंपनी में जब मैं शुरुआत करी थी तो 8 प्रकार के प्रोडक्ट थे। मैंने कहा सबसे पहले तो ये सारे प्रोडक्ट मैं खुद इस्तेमाल करूंगा, मैं खुद इस्तेमाल करने के बाद में मेरे को विश्वास होगा तो दूसरों को बताऊंगा मैं। क्योंकि जब खुद भी इस्तेमाल नहीं करते, खुद को ही पता नहीं होता प्रोडक्ट क्या है, किस प्रकार से है, तो किस प्रकार से दूसरे लोगों में एडवाइस दे सकते हैं। क्योंकि झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है, कि कोई भी काम चेपने से बड़ा काम होता नहीं है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर प्रचार करो। तो मैंने इस बिजनेस में एक ही काम पे फोकस किया, पहले इस्तेमाल किया, कोई भी प्रोडक्ट आया और फिर विश्वास हुआ, फिर प्रचार। चाहे रजिस्ट्रेशन करना मैंने सीखा है इस बिजनेस में, कोई भी किताब किसी को प्रमोट करता हूँ तो सबसे पहले मैंने सीखी, मैंने इस्तेमाल करी है, मुझे पता चला तो उससे मैं लोगों को बता सकता हूँ। दूसरा, वीकली रिकॉर्ड होना चाहिए अपने पास में कि किस प्रकार से अपनी लेफ्ट राइट में सेल जा रही है, कितने का चेक बन रहा है। मैं आज भी इस बिजनेस में 7 साल से लगातार कंटिन्यू में वीकली रिकॉर्ड रख रहा हूँ कि लेफ्ट मेरी इतनी सेल गई है, राइट में इतनी सेल गई, इस हफ्ते का इतने का चेक बना, इस हफ्ते का इतने का चेक बना। मैं ये करके आज बिजनेस में ये मुकाम हासिल कर चुका हूँ। क्योंकि ये रिकॉर्ड रखना, कोई ऐसे सोच सकते हैं कि कंपनी में रख रही है रिकॉर्ड, हमारे रखने की क्या जरूरत है, जब भी आईडी खोलो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट अपने पास में। लेकिन हमारे यहाँ पे बोले जाता है 100 बक्या 1 लिखा, मारवाड़ी में बोला जाता है। कोई भी इंसान जब लिखित में लिखता है तो उसका ऊपर ज्ञानेंद्रिय बहुत सारी काम करती है, आंखें काम करती है, हाथ काम करता है, शरीर काम करती है, दिमाग काम करता है, बहुत सारी चीजें काम करती है। तो अपना वीकली रिकॉर्ड भी होना चाहिए, लेफ्ट में कितनी हुई सेल, राइट में कितनी हुई, सप्ताह कितने का चेक बना, टारगेट में कितनी सेल हुई, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं लगातार इस बिजनेस में सक्सेस होती इसी वजह से कि मेरा रिकॉर्ड आज मेरे पास में, कोई भी अपलाइन कोई भी डाउनलाइन आके देख सकता है कि मेरे इतने सालों का रिकॉर्ड आज ही मेरे पास डायरी में मेंटेन है। कितने साल में किस हफ्ते कितने का चेक बना, किस लेवल पे कितने का चेक बना, किस लेवल पे टारगेट कितना गया मेरा। उसके बाद में कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में किस प्रकार से पेमेंट जमा होता है, डिमांड ड्राफ्ट पहले लगता था, अभी तो पेमेंट जमा होता है ऑनलाइन कैशलेस है। तो किस प्रकार से कैशलेस इस बिजनेस में हम कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, किस प्रकार डिमांड ड्राफ्ट जमा कराना, सेंड करना, या कोई भी दिक्कत है तो मेल वगैरह कैसे करना। क्योंकि ये बिजनेस किसी के भरोसे रहने का नहीं है, ये बिजनेस IBO का, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। किसी के ऊपर भरोसा रहने से कोई बड़ा काम नहीं होता है। क्या आप कोई भी बिजनेस या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी नौकरी करते हैं, किसी के भरोसे करते हैं या खुद के ऊपर करते हैं? खुद के ऊपर विश्वास रख के करते हैं। इस बिजनेस से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं कि अपलाइन कर लेगा या डाउनलाइन कर लेगा, अपलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेगा, डाउनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेगा। भरोसे रहते हैं कि उसको पता ही नहीं इस हफ्ते की कितनी मेरी क्लोजिंग हुई, कितना डिमांड ड्राफ्ट गया। इसकी वजह से भी इंसान बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। इसकी वजह से, क्योंकि बोला जाता है भरोसे रहने से आज तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। इस बिजनेस से बहुत सारे लोग भरोसे रहते हैं। बिजनेस में करने क्या, सिंपल सी बात मेरे को शुरुआत में समझ में आई थी और यही मैं लोगों को समझाता हूँ। इस बिजनेस में पूरा सारी स्लाइड के ऊपर टिका हुआ है। इस स्लाइड की वजह से मैं सक्सेस हूँ, इस स्लाइड की वजह से लोग सक्सेस हुए, इस स्लाइड की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां सक्सेस हुई है, बड़े बड़ा बिजनेस सक्सेस हुआ है। कि कोई भी बिजनेस कैसा भी हो, सबसे पहले उस बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट है, जब वो खुद इस्तेमाल नहीं करेगा, खुद खरीदेगा नहीं, खुद यूज नहीं करेगा, तो उसको विश्वास भी नहीं होगा। क्योंकि बोले जाता है पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर प्रचार करो। इस बिजनेस में एक ही काम, एक ही स्लाइड पे मैंने काम किया और एक स्लाइड पे काम करके लोग बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से कंपनी में पहले खरीदे, इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करेगा तो विश्वास होगा किस प्रकार से प्रोडक्ट है, किस प्रकार से हमारे बड़े बड़े प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। तो पहले इस्तेमाल करेगा और कुछ समय परखेगा, संतुष्ट होगा, जब किसी को वो करेगा सुपारिश, मतलब प्रचार करेगा। प्रचार करेगा, प्रचार करने के बाद में कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, लेकिन जब आप प्रोडक्ट को खुद को इस्तेमाल करोगे, खुद संतुष्ट होगे, तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, तब सही तरीके से प्रचार कर पाओगे, तब सही तरीके से आप चर्चा कर पाओगे, लोगों को बता पाओगे। क्योंकि बोला जाता है कि कोई भी, जैसे खुद गुरुजी गुड़ नहीं खाता, चलो गुड़ खाए, तो कहाँ से खाएगा। कोई भी इंसान टारगेट जीतता है तो टीम को बोल सकता है आप भी टारगेट जीतो। कोई भी इंसान चेक कमाता है, टीम को बोल सकता है चेक कमाओ, लेकिन खुद ही चेक ना कमाए और टीम को बोले सब चेक बढ़ाओ, चेक बड़ा बनाओ, टारगेट जीतो, तो वो अंदर ही अंदर सोचेगा क्या आप टारगेट जीते हो, क्या आप विदेश गए हो क्या। इस बिजनेस से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि साहब ये भगवद गीता अच्छी आती है, ये संपूर्ण अनुमान अच्छी आती है, ये प्रोडक्ट अच्छा आता है, ये रिलोड अच्छा आता है,
ये फेस वॉश अच्छा आता है, ये सारे प्रोडक्ट अच्छा आता है, लेकिन अगला इंसान एक ही चीज बोलता है साहब। सबसे बड़ी समस्या है इस बिजनेस में, ज्यादा लोग दिक्कत आती है कि साहब प्रोडक्ट महंगे हैं। अब प्रोडक्ट महंगे हैं, अब वो प्रोडक्ट महंगे बोलते ही वो इंसान रुक जाता है, बोला हो सकता है। क्यों? कि उसने खुद ने ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करा, और खुद ने इस्तेमाल नहीं करा तो विश्वास कैसे होगा प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है। वर्ल्ड क्लास हमारे प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इसमें हर क्वालिटी के बारे में बताइए जितने कम है। चाहे कोई इंसान बोलता है सब आपकी नोनी अच्छी है, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, ये बता कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। कोई बोलता है आपका फेस वॉश अच्छा है, मैं उसको एक शब्द बोलता हूँ, ये बता कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट पहले हमने इस्तेमाल करे। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो पहले मैं खुद यूज करता हूँ, फिर इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता हूँ। तो पहले इस्तेमाल करो, कोई प्रोडक्ट यहाँ से खरीदो, कुछ समय परखो, फिर संतुष्ट हो, फिर इस बिजनेस के बारे में सिफारिश कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। और सच्चे दिल से प्रचार करोगे तो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो फिर उसका आपको कमीशन आएगा, और कमीशन आएगा और तो रैंक होगी, और रैंक होगी तो भरेगी आपकी बैंक। तो लोग क्या क्या बेच रहे हैं मार्केट में? लोग बोल रहे हैं साहब पानी। अब बताइए मुझे सिंपल सी चीज, लोग पानी बेच के आज अरबों रुपए कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? लोग पानी बेच के अरबों रुपए कमा सकते हैं। आवाज आ रही है माँ गुरु जी मेरी क्लियर? आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी हम खुद ही बता देंगे आपको। थैंक यू माँ बहुत गुरु ही मीठी आवाज है, बहुत फर्स्ट क्लास आवाज है, प्यारी आवाज है। थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू। आपका आशीर्वाद है सब। पहले बोलना ही नहीं आता था माँ गुरु जी मेरे नहीं कुछ नहीं, भी। बहुत बढ़िया है। अगर कुछ चैलेंज आएगा ना, मैं सुन रहा हूँ लगातार पूरा सारी थैंक यू चीजें। माँ गुरु, थैंक आई थैंक विल यू। टेल यू। ओके। तो लोग दुनिया में पानी बेच के बड़ा बड़ा पैसा कमा सकते हैं, 3-3 हजार करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं, तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बेच के हम 3,000 करोड़ का टर्नओवर क्यों नहीं कर सकते? लोग एक प्रोडक्ट बेचते हैं सिर्फ, जैसे बिस्लेरी वाला ओनली पानी बेचता है, पानी बेच के 21 का उसका टर्नओवर निकल गया था, 3,000 करोड़ का है एक प्रोडक्ट पानी बेच के। अब सोचो आप 2 मिनट के लिए, ये पानी की बोतल मार्केट में 20 रुपए में बिक रही है, ये पानी की बोतल मार्केट में 20 रुपए में बिक रही है, और इसकी पैकिंग वगैरह सब मिला के ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 रुपए कॉस्ट होती है इसकी। उस कॉस्ट वाला 20 रुपए के ऊपर काम कर रहा है, 20 रुपए का पानी की बोतल बेच के 3,000 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है। तो हमारे सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, क्या हम खुद 3,000 का टर्नओवर नहीं कर सकते? तो पक्का कर सकते। लेकिन अधिकतर लोग क्या है, लालच में बहुत सारी कैसा इसमें छोटा छोटा काम आता है। पहले एक पानी की बोतल बेचने के लिए उसका विरोध हुआ था, उसका बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि पानी कौन खरीदेगा, हमारे यहाँ प्याऊ लगाते फ्री में पिलाते, किसी घर पे जाए पानी के लिए कोई मना नहीं करते। आज पानी दबा के बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? फिर भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसी स्कीमों में चले जाते हैं जो बोलते हैं कुछ नहीं करना है, बिना करे। तो बिना करे कुछ आज तक दुनिया में होता नहीं। उसका ये 20 सेकंड का वीडियो है, मात्र 20 सेकंड का। लोग लालच में इस प्रकार से मर जाते हैं। अब इसने 20 का नोट डाला तो 40 निकल के आ गए। ऐसे लालच में बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग लालच में चाहते हैं कि यहाँ पे तो काम करना पड़ता है। अब बिस्लेरी वाले ने शुरुआत में फील्ड में काम किया, फिर बड़ी बड़ी मीटिंगें करी, और आज राज कर रहा है दुनिया में। क्यों? कि उसने फील्ड में मेहनत करी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना करे मिल जाए, तो बिना करे कुछ नहीं मिलता है, लालच हमेशा मरता है। और बहुत सारे लोग फिर वो बोलते हैं साहब मैंने वो भी कंपनी करी, मैंने वो भी करी, मैंने वो भी करी, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने जो पहले स्लाइड बताई, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर प्रचार करो, कोई सा प्रोडक्ट हो। तो मैंने इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट पहले मैंने इस्तेमाल किए, चाहे इसका शूज है, जींस है, टी शर्ट है, घड़ी है, चश्मा है, ये सारे प्रोडक्ट पहले मैंने इस्तेमाल करे। तो आज ठोक बजा के बोल सकते हो साहब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, ठोक बजा के बोल सकते हो साहब वर्ल्ड क्लास जिंदगी जी रहे हैं। एक बंदे ने मेरे को बोला सर ये एक सूट है लाल कलर का, ये तो बेकार हो गया, लाल सूट कोई पहनता है क्या? मैंने कहा लाल तो बढ़िया। बोला सर लाल कौन नहीं पहनता है। तो लाल सूट मैंने क्या, मैंने उससे सूट ले लिया लाल, मैंने कहा ये मेरे को दे दे, मैं तेरे को ब्लैक दे देता हूँ। तो उसने ले लिया, और लाल सूट मैंने सिला लिया, और मैंने सिला लिया। तो सारे लोगों ने बोला सर आपका सूट तो सर वर्ल्ड क्लास है, ये कहाँ से लिया? मैंने कहा अपनी सेल्स शॉप का ही है। बोला हमें भी दिलाओ।
और अभी लाल सूट आ ही नहीं रहा है, तो कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये सूट का कपड़ा भी है, तो सूट का कपड़ा देखते हैं हाथ से कि सर ये सूट कैसा है। अब उसमें हाथ में कोई सेंसर तो है नहीं कि वो पता चल जाए किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा, पहनेगा, तब उसको पता चलेगा। लोग बताएंगे साहब ये वर्ल्ड क्लास सूट है, वर्ल्ड क्लास चीज आपके पास है। तो इसके शूज आते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के लो चाहे फॉर्मल शूज लो, ये सारे प्रोडक्ट पहले मैंने इस्तेमाल किए। आज सारे प्रोडक्ट मैं खुद यूज करता हूँ, चाहे ट्रॉली बैग हो, चाहे डिनर सेट हो, चाहे शूज हो, साबुन हो, शैम्पू हो, नॉन प्रीमियम हो, सारी चीजें, कि जैसे हमने इस्तेमाल किया तो आज हम ठोक बजा के बोल सकते साहब वर्ल्ड क्लास शूज है। चाहे इसका चोला पजामा हो, वर्ल्ड क्लास। आज जैसे भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो लोग हमारे को बताते हैं कि साहब ये प्रोडक्ट कहाँ से लिए, तो सीधी सी बात है साहब, सिंपल सा है उदाहरण, सेफ शॉप से लिए। तो वर्ल्ड क्लास सेफ शॉप का प्रोडक्ट है। तो सबसे बड़ी समस्या एक ही चीज आती है लोगों के दिमाग में, प्रोडक्ट महंगे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। और प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको बताए, जैसे ये जीनो की लाइफ स्टाइल की घड़ी आती है वर्ल्ड क्लास, ये जीनो की घड़ी है, आज मैं खुद यूज करता हूँ। लोग बोलते साहब ये वर्ल्ड क्लास घड़ी आपने कहाँ से खरीदी? एक ही सिद्धांत है साहब, सेफ शॉप से खरीदी। अब ये सेफ शॉप के बारे में बात करें, सेफ शॉप संस्था हमारी 5.5 में दे रही थी, तो अमेजोन कितने में दे रही है? 8,500 में। तो सेफ शॉप संस्था दे रही है साहब कितने? 3,000 डिस्काउंट में। और यही अभी सेफ शॉप संस्था दे रही है साहब एक घड़ी के साथ में एक सूट फ्री दे रही है। और यही घड़ी अभी फ्लिपकार्ट पे ही आ रही है, इंडिया मार्ट में भी आ गई है। तो इंडिया मार्ट में 6,500 में मात्र ये जीनो की घड़ी मिलती है, यही ब्रांड, यही क्वालिटी, यही प्रोडक्ट। लेकिन सेफ शॉप संस्था क्या दे रही है? ये 6,500 में नहीं, ये 6,500 में सूट भी साथ में दे रही है। 6,500 में सूट भी साथ में दे रही है। तो आम के आम गुटलियों के दाम, अच्छा सूट भी पहनो, जैसे आज हमारा अच्छा सूट भी पहना हुआ है, और जीनो लाइफस्टाइल की अच्छी घड़ी भी पहनी हुई है, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है। अगर बात करें भगवद गीता संपूर्ण अनुमान, अगर भगवद गीता के बारे में बात करें तो 13,000 रुपए में अमेजोन पे मिल रही है साहब, 3 लैंग्वेज में। और हमारी सेफ शॉप संस्था 14 लैंग्वेज में मात्र 10,000 के अंदर दे रही है। सबसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है साहब। और अभी तो ऑफर निकाला हुआ है, पहले 11,200 रुपए में देती थी, 11,190 में। और अभी ऑफर निकला हुआ कंपनी है, जैसे हमारे गुरु लोगों से बात होती है, उन्होंने बोला कि अभी ऑफर है, जितना लूट सकते हो माल लूट सकते हो, जितने ज्यादा लोगों को दिला सकते हो। लोग बोलते थे पहले प्रोडक्ट महंगे, 1,000 रुपए कम में मुझे दे सकते हो क्या? अभी हर प्रोडक्ट पे चाहे भगवद गीता लो, संपूर्ण अनुमान लो, स्मार्ट स्टार लो, हर प्रोडक्ट पे 1,000 रुपए की छूट मिल रही है सर। तो ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करो, यही डिजिटल भगवद गीता आती है, यही डिजिटल संपूर्ण अनुमान आती है, जो 13,000 के लगभग आती है, और अपनी सेफ शॉप 10,000 के अंदर दे रही है साहब। तो 3,000 सस्ते में दे रही है। अब लोग भगवद गीता बेच रहे 38,500 में, 38,750 में। अभी 38,750 लोग बोलते साहब ऐसी भगवद गीता कौन खरीदेगा? अब ये चीज मुझे बताइए, कोई खरीदेगा नहीं तो बनी किस लिए? भाई ऑडी, BMW, जगुआर, फरारी गाड़ियां बनी है, अब इतने करोड़ रुपए की है, तो ये बनी है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो खरीदता जरूर है। ये 38,500 की भगवद गीता बनी है, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई तो जरूर खरीदता है। तो 38,500 की भगवद गीता खरीद सकता है, तो अपनी बोलने वाली 14 लैंग्वेज में तो ये 10,000 में क्यों नहीं खरीद सकता है? बस बात वही है, हमारी सोच है, क्योंकि पहले हम इस्तेमाल नहीं करते। भगवद गीता के बारे में पता ही जितना ही कम है। भगवद गीता अगर एक एक चीज के बारे में बताए, 10 पॉइंट आप नोट कर सकते हो। मैं भगवद गीता के बारे में 10 पॉइंट बता रहा हूँ, 10 पेज नंबर बता रहा हूँ, उस पेज नंबर के अनुसार आपने अगर बता दिया किसी को, तो वो बोलेगा साहब ये भगवद गीता यहीं पे छोड़ के जाओ, 15,000 ले जाओ, आप MRP 15,000 है तो 15,000 ले जाओ, लेकिन ये भगवद गीता यहीं पे छोड़ के जाओ। क्या मागुरु जी वो 10 पॉइंट बता दूं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल 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 जी मागुरु। तो 10 पॉइंट में जैसे 2 अध्याय का आप इस्तेमाल करो। सबसे पहले आप खुद पढ़ो भगवद गीता को, कि आप खुद भगवद गीता पढ़ रहे हो, और आप खुद पढ़ रहे हो, आप खुद किसी को बताओगे तो वो सोचेगा यार ये तो ज्ञानी आदमी है। वरना बहुत सारे लोग बोलते साहब ये है ना बोलने वाली भगवद गीता आप ले लो, आप उसको पता ही नहीं इसके अंदर क्या क्वालिटी है, और वो फिर बोलेगा साहब प्रोडक्ट महंगे, 10,000 भी क्यों, 200 रुपए में भगवद गीता आती है, 300 में आती है, 500 में आती है, वो ले लेंगे। लेकिन इसके पिक्चर बताओगे आप, इसकी फोटो बताओगे, फोटो किस प्रकार से बोलती है, इसके ग्रंथ के बारे में बताओगे, इसका अर्थ बताओगे, तो भगवद गीता के बारे में बताइए जितने कम है। लेकिन मैं 10 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, वो आप पॉइंट नोट कर सकते हो, लिख सकते हो,
उस पॉइंट के ऊपर आपने काम किया तो आपकी भगवत गीता आप कभी खाली हाथ नहीं आओगे। भगवत गीता सबसे पहले तो साथ में लेके जाओ, क्योंकि लोग साथ में लेके नहीं जाते, खाली आ जाते हैं कि साहब बोलने वाली भगवत गीता आप ले लो, फिर बोलते साहब मैंने 100 आदमी को बोल दिया, भगवत गीता कोई ले ही नहीं रहा है। खाली हाथ मत जाओ, पहले आप भगवत गीता लो, उसको यूज करो और फिर उसको टच करके लोगों को फील कराओ, कि फील करेंगे तब इस्तेमाल का होगा, वो इस्तेमाल होगा तब प्रचार सही होगा, प्रचार सही होगा तो लोग प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। तो सबसे पहले आप 3रा अध्याय और 18वां अध्याय, ये 2 अध्याय ऐसे है जो भगवत गीता के सबसे मेन अध्याय है। 3रा अध्याय है कर्म का सिद्धांत, 3रा अध्याय है कर्म का सिद्धांत, और 18वां अध्याय है इस भगवत गीता को आप लोगों को बताते हो तो क्या क्या आपको धर्म होता है, क्या क्या आपको कर्म होता है, और क्या क्या आपको फायदा मिलता है, और आपको मोक्ष प्राप्त होती है, और आपको भगवान खुद प्राप्त होते हैं साहब। लेकिन लोगों को पता नहीं भगवत गीता क्या चीज है, लोगों को पता ही नहीं भगवत गीता को कैसा बताया जाता है, लोगों को पता ही नहीं कैसे लोगों को फील करवाया जाता है। फील कराने के बाद में ऐसा कोई इंसान नहीं बोलेगा कि साहब ये भगवत गीता यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, वो बोलेगा साहब ये छोड़ के जाओ, आपकी दूसरी मंगा लेना, इसका कितना है, आप 15,000 बोलोगे, 40,000 बोलोगे तो भी कम है साहब उस वक्त। लेकिन मेन चीज क्या है, लोग खाली हाथ जाते हैं, भगवत गीता लेके नहीं जाते। लोग बोलते साहब भगवत गीता बोलने वाली आप ले लो, तो कोई नहीं लेगा। भगवत गीता बताने से पहले पहले उसका भी प्रमोशन करो कि देखो साहब इस भगवत गीता का विमोचन श्री श्री रविशंकर जी ने किया था। यूट्यूब से वो लिंक निकाल के 2 मिनट का बताओ लोगों को, और बताने के बाद में बताओ इतने सारे लोगों को बड़ा प्रोग्राम होता है, तो आपको ये मैं तो 1 to 1 बता रहा हूँ। फिर बताओ भगवत गीता बारे में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, भगवत गीता बारे में मोदी साहब क्या कहते हैं, भगवत गीता बारे में किरण बेदी जी क्या कहते हैं। ऐसे 1 मिनट के आपने 5 वीडियो बता दिए यूट्यूब के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से। फिर आपने भगवत गीता निकाली, बोला सर जो आपको वीडियो बताया ना ये है डिजिटल भगवत गीता, और अच्छी जगह पे रखो, पैरों पे मत रखो, अच्छे किसी चेयर पे रखो, या लाल कपड़ा या गुलाबी कपड़ा आपके पास रहे उसके ऊपर बिछा के रखो, कि मेन चीज है कैसे हम पेश कर रहे हैं, रिजल्ट उससे आता है। तो 3रा अध्याय का 21वां श्लोक अगर आपने बता दिया, 3रा अध्याय का 21वां श्लोक अगर आपने बता दिया, उसमें कर्म का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान होते हुए मैं धरती पे आया हूं, और धरती पे आने के बाद में मैंने कर्म किए, और मैंने कर्म करने के बाद में मैं आज कर्म का उपदेश दे रहा हूं, मैं कर्म का ज्ञान दे रहा हूं। तो कर्म का ज्ञान दे रहा हूं क्यों, क्योंकि पहले मैंने कर्म किए। भगवान को कर्म करने की जरूरत थी क्या, भगवान चाहते चुटकी बजा के कंस को मार सकते थे, चुटकी बजा के महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते, चुटकी बजा के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म किए। कर्म क्यों किए, क्योंकि भगवान ये बोल रहे मैं भी कर्म ना करूं और आप लोगों को कर्म का ज्ञान दूं, तो बोलेगा साहब ढोंगी है, और ऐसे इंसान की बात नहीं माननी चाहिए। और वैसे ही आपके ऊपर भी लोग सोचेंगे साहब, आप भी कर्म नहीं करोगे, आप भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, तो लोग क्या कहेंगे, साहब ये तो ढोंगी है, चेपने वाला काम कर रहा है, ये तो बेवकूफ बना रहा है। अधिकतर लोगों को ये शब्द क्यों सुनने में मिलता है कि साहब बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो भगवत गीता का 3रा अध्याय का 21वां श्लोक अगर आप बताओगे तो उसको कर्म का सिद्धांत का पता चल जाएगा, और कर्म का सिद्धांत का पता चलेगा तो कर्म के ऊपर वो काम करेगा, और कर्म की कभी चोरी नहीं करेगा, और कर्म के ऊपर पूरा दम लगा देगा, और वो यहाँ पे भी सक्सेस हो जाएगा। और आपको पता चलेगा तो आप भी सक्सेस हो जाओगे। आप किसी को भरोसा नहीं दोगे, आप किसी को दोष नहीं दोगे, आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाओगे साहब मैं इस वजह से मैं फेल हो गया, इस वजह से फेल हो गया। बहुत सारे लोग इधर उधर उंगली उठाते रहते हैं। और उसके बाद में 18वें अध्याय का 69 श्लोक, ये सबसे मेन श्लोकन है। 69 और 70, 68, 69 और 70, ये 3 श्लोक का अगर आपने अर्थ बता दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवत गीता वो ना ले। उसमें स्पष्ट बताया गया 69 श्लोक में कि अगर आप ये भगवत गीता किसी को आप देते हो तो इससे बड़ा कर्म कोई नहीं है, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। तया भगवान की पूजा ना करो, ये सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुंचा दो, तो सच्चा कर्म ये है, सच्चा धर्म ये है, सच्चा पुण्य ये है। धर्म कर्म पुण्य ये 3 चीज एक साथ कमाने का मौका है। 69 श्लोक और 70 श्लोक, ये 2 श्लोक का अर्थ बता दो, पहले आप सुन के जाओ। बहुत सारे लोग वो सुनाते खुद को समझ में नहीं आता, तो पहले आप सुनो 18वें अध्याय का 68, 69 और 70,
ये 3 श्लोक अगर आपने सुन लिए और 3 श्लोक किसी को बता दिए तो हो ही नहीं सकता है कि भैया ये भगवद गीता ना ले। और अब बताता हूं आपको चित्र की क्वालिटी, तो उन लोगों को बताओ कि ये भगवद गीता है सर, ये बोलती है। बड़े बड़े मंदिरों से इसमें चित्र लिए गए और लाइव चित्र बोलते, लाइव चित्र बताते, लाइव चित्र मतलब ये चित्र भी बोलने वाले। बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं, लोगों को पता नहीं है चित्र का मतलब क्या है, चित्र का फायदा क्या है, तो चित्र पे टच कर सकते हो। और सबसे बड़ा चित्र है 106 नंबर पेज में विष्णु जी की आराधना है। किस प्रकार से विष्णु भगवान की आराधना करते हैं नोट कर सकते हो आप। 106 नंबर पेज पे चित्र बोल के बताता है। 114 नंबर पेज पे गायत्री मंत्र है, नोट कर सकते हो आप। 114 नंबर पे जो चित्र है वो गायत्री मंत्र उच्चारण करके बताता है किस प्रकार से, एक अच्छी आवाज में, एक सुंदर आवाज में लाइव चित्र बोल के बताएगा साहब गायत्री मंत्र। 137 नंबर पेज पे आप टच करोगे, 137 नंबर पेज, उसके बाद टच करोगे तो उसमें चित्र है गाय के और बहुत सारे चित्र, वो सारे चित्र बोलेंगे साहब। तो लोगों को पता चलेगी गाय तो हमने देखी है लेकिन गाय बोलती भी, चित्र भी, तो ये लाइव दिखा सकते हो। 180 नंबर पेज सबसे मेन चित्र है, पूरी दुनिया की संरचना कैसे हुई, दुनिया में कैसे जीव जंतु आए, दुनिया में कैसे लोग बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। 180 नंबर पेज पे लिखा हुआ है किस प्रकार सबसे पहले धरती पे पानी आया, पानी के बाद में पानी के जीव जंतु आए तो पानी के जीव जंतु की आवाज आएगी, फिर पशु पक्षी आए उसकी आवाज आएगी, फिर बच्चों का जन्म हुआ,